युवा शक्ति के साथ तेज विकास दर और उद्योगों का जाल ही बना सकेगा विकसित बिहार। राज्य की जनता ने इस बार विकास को प्राथमिकता दी है। विकास व सुशासन की सरकार को चुनकर यह संदेश दिया है कि बिहार अब विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होना चाहता है। इस आकांक्षा को पूरा करने की क्षमता बिहार में मौजूद भी है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, राज्य की मजबूत युवा जनसंख्या और दूसरा, तेजी से बढ़ती आर्थिक विकास दर। बिहार देश के उन राज्यों में है जो लगातार तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहे हैं। वर्ष 2005 से 2015 के दौरान राज्य की जीडीपी वृद्धि दर 18.9% थी। वहीं 2015 से 25 के बीच भी 10.9% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले 20 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था लगभग 13 गुना बढ़ती हुई 2005 के 77,781 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 9,91,997 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। हालांकि राज्य की लगभग 9% आबादी होने के बावजूद बिहार का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान सिर्फ 3% है। उच्च विकास दर के बावजूद प्रति व्यक्ति आय निम्न है। इसे राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए दो बड़े कदम आवश्यक है। पहला, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण और दूसरा, आर्थिक विकास दर को अगले 2 दशक तक अत्यधिक तेज रखना। भारत में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर 8.7% है, जिस गति से बढ़ने पर यह वर्ष 2047 तक 12,86,736 रुपए हो जाएगी। यदि बिहार को वर्ष 2047 तक राष्ट्रीय औसत तक पहुंचाना है तो उसे लगभग 14.5% आर्थिक वृद्धि दर और 14% प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर लगातार हासिल करनी होगी। विकसित राज्य के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई सुधार आवश्यक होंगे। शिक्षा में प्रयोग और कौशल आधारित विकास चाहिए। राज्य की लगभग 58% आबादी 25 वर्ष से कम आयु की, इसलिए गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख शिक्षा राज्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है। अब इसे अगले स्तर पर ले जाने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर इंजीनियरिंग कॉलेजों में सेंटर फॉर एक्सीलेंस विकसित किए जाएंगे। एक कॉलेज को केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरे को डेटा साइंस, तीसरे को कंप्यूटर साइंस, चौथे को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जैसे विशेष विषयों में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किए जाएं। यही प्रयोग चिकित्सा, विधि प्रबंधन आदि क्षेत्रों में भी लागू होंगे। इसके साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विश्व स्तर की प्रयोगशाला और योग्य फैकल्टी सुनिश्चित करनी होगी। इससे न केवल पलायन रुकेगा बल्कि पूरे विश्व से विद्यार्थी शिक्षा के लिए बिहार आएंगे और राज्य फिर से अपना शिक्षा गौरव को प्राप्त करेगा। इससे बिहार तेजी से नॉलेज इकोनॉमी की ओर बढ़ेगा। कृषि को उद्यम के रूप में विकसित करना होगा। बिहार में वर्ष 2007 से कृषि रोड मैप लागू है और राज्य कई फसलों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। सब्जी उत्पादन में बिहार तीसरे स्थान पर है। फिर भी कृषि अभी भी मुख्यतः पारंपरिक है और 50% आबादी इस पर निर्भर है। विकसित राज्य बनने के लिए कृषि को व्यावसायिक और उद्यम आधारित मॉडल में बदलना होगा। इसके लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। औद्योगिकरण विकसित बिहार का है मूल मंत्र। राज्य को विकसित बनाने की दिशा में उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिहार में पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, चीनी उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग में बड़े पैमाने पर निवेश लाने की क्षमता है। वर्ष 2024-25 में पहली बार बिहार में उद्योग क्षेत्र का आकार कृषि क्षेत्र से बड़ा हुआ, जो एक महत्वपूर्ण संकेत है। उद्योग क्षेत्र का योगदान कम से कम 30% होना चाहिए। धन्यवाद। राधे राधे।